ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आज की चर्चा में मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, बाबा जी कहो चैनल पर हम स्वर विज्ञान से संबंधित सीरीज चला रहे हैं। उस कड़ी में आज हम 20वीं चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली जो हमारी चर्चा थी उसमें हमने चंद्र स्वर से संबंधित करने वाले कार्यों का विवरण दिया। चंद्र स्वर में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए कि उनमें हमें सफलता प्राप्त हो। आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य स्वर में हमें कौन से कार्य करने चाहिए जिनमें हमें अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। आदरणीय मित्रों, जो नए मित्र हैं उनके लिए यह जानना अनिवार्य है कि हम स्वर किसको कहते हैं। हमारी नासिका के दो छिद्र हैं जिनसे हम श्वास भीतर लेते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हैं। इन्हीं दोनों छिद्रों को हम स्वर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोनों नासिका छिद्रों से बराबर श्वास लेना और छोड़ने की प्रक्रिया बहुत ही अल्प समय के लिए होती है। हमारा एक ही स्वर एक बार में सक्रिय रहता है। एक टाइम हम अपनी बाई नासिका से श्वास ले रहे होते हैं जिसकी अवधि यदि हम स्वस्थ हैं तो 2.5 घड़ी होती है, यानी कि 1 घंटा। एक समय में हम सूर्य स्वर से यानी कि दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे होते हैं जिसकी अवधि भी 2.5 घड़ी होती है। जब श्वास एक नासिका से दूसरी नासिका में परिवर्तित होता है उस समय कुछ श्वासें हम दोनों नासिका से बराबर लेते हैं और बराबर छोड़ते हैं। उस अवस्था को हम कहते हैं सुषुम्ना स्वर का चलना। इस प्रकार से हमारी यह 3 मुख्य नाड़ियां हैं जिनके माध्यम से हम प्राण तत्व को अपने भीतर ग्रहण करते हैं श्वास के माध्यम से। तीनों नाड़ियों के अलग अलग नाम हैं। जब हम बाईं नासिका से श्वास ले रहे होते हैं इसको कहते हैं चंद्र स्वर का चलना, यानी कि ईड़ा नाड़ी। जब हम दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं इसको कहते हैं सूर्य स्वर का चलना, यानी कि पिंगला नाड़ी। जब हम सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं यानी कि दाहिनी नासिका से श्वास भीतर ले रहे होते हैं और बाहर छोड़ रहे होते हैं, उस समय हमारे मस्तिष्क का बायां हिस्सा सक्रिय हो जाता है और वैसे समय में हम प्राण के तल पे बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। आदरणीय मित्रों, सूर्य और चंद्र स्वर के अपने स्वभाव हैं। जिस समय हम चंद्र स्वर से श्वास ले रहे होते हैं उस समय हम शीतल ऊर्जा का पान कर रहे होते हैं। वैसे समय में हमारे मस्तिष्क का दाहिना गोलार्ध कार्यरत हो जाता है, जो केवल तभी कार्यरत होता है जब एक विशेष सौम्यता, सोबरता, शांति जैसी स्थिति हमारे भीतर होती है, तभी हमारा दाहिना मस्तिष्क कार्य करता है। और वह कब होता है? जब हम अपने चंद्र स्वर से यानी कि बाई नासिका से ईड़ा नाड़ी से श्वास भीतर ले रहे होते हैं और बाहर छोड़ रहे होते हैं। उस समय हम मन के तल पे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। मानसिक शक्ति हमारे पास बहुत अधिक होती है। पिछली चर्चा में मैंने बताया कि जितने भी मानसिक रूप से करने वाले कार्य हैं या स्थिर रूप से करने वाले कार्य हैं वह हमें अपने चंद्र स्वर में ही करने चाहिए, तो हमें हर हाल में सफलता प्राप्त होगी उन सभी कार्यों में। जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा होता है उस समय हमारा बायां जो मस्तिष्क का हिस्सा है वह सक्रिय रहता है और हम प्राण के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं, यानी कि हम सूर्य की ऊर्जा को अधिक से अधिक भीतर ग्रहण कर रहे होते हैं, जिसका जो तासीर है, जिसका जो स्वभाव है वह उष्णता है। जब हमारा सूर्य स्वर यानी कि हम पिंगला नाड़ी से श्वास भीतर ले रहे होते हैं और बाहर छोड़ रहे होते हैं, उस समय हम अति उष्ण स्थिति में होते हैं, अति शक्तिशाली स्थिति में होते हैं। वैसे समय में जितने भी भागदौड़ करने वाले कार्य हैं उनको करने की हमारे भीतर क्षमता प्रदान हो जाती है हमारे श्वास के माध्यम से।
आदरणीय मित्रों, हमें अपने स्वरों को जान लेना इसलिए भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कई बार जब हमें अपने स्वर की नॉलेज नहीं होती, वैसे समय में हम विपरीत कार्य कर रहे होते हैं और उनमें हमें अपयश मिलता है या हम थक जाते हैं और वह कार्य हमारे पूरे नहीं हो पाते हैं। उनके पूरे नहीं होने के कारण हम नुकसान उठा लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे पीछे कोई शनि पड़ा है, कोई भूत पड़ा है, प्रेत पड़ा है, कोई ग्रह नक्षत्र हमारा खराब हो गया है, कोई राहु पड़ा है, कोई केतु हमारे पीछे पड़ा है, जिस कारण से हमारा कार्य सध नहीं रहा है। हम अपने घर से निकले थे, सही सोच के साथ निकले थे, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हमारे साथ कोई दुर्घटना घट गई और हमें नुकसान हो गया, शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से। यह आप जाने या ना जाने, माने या ना माने, आपके स्वर के कारण ही वैसा घटता है। जब आप विपरीत स्वर में, जब आप कोई कार्य करने चलते हैं और स्वर आपका विपरीत चल रहा हो, यानी कि आपने शक्ति प्रदत्त कार्य कोई करना है और उस समय आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, वैसे समय में आपके शरीर में शक्ति ही नहीं होती है उस कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने की। जब प्राकृतिक रूप से ही आपके भीतर शक्ति का उस समय ह्रास हो चुका है, तो आप उस कार्य को भला कैसे पूरा कर पाएंगे। तो जितने भी शक्ति रूपा कार्य है वह आपने उस अवस्था में शुरू करने चाहिए जब आपका सूर्य स्वर बह रहा हो, क्योंकि उस समय आप प्राण के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसी प्रकार से जितने भी शीतल कार्य है, जितने भी सौम्य कार्य है, जितने भी स्थायित्व वाले कार्य है, वह आपने चंद्र स्वर में करने चाहिए, क्योंकि चंद्र स्वर में आप सौम्य है, शीतल है और स्थिर है। आपका चित्त भी ठहरा हुआ है, आपके भीतर जो ऊर्जा है वह भी सौम्य है। वैसे समय पे यदि आप स्थायित्व वाले, मानसिक रूप से करने वाले कार्य करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आज हम समझते हैं कि सूर्य स्वर में करने वाले कार्य के पीछे विज्ञान क्या है, क्यों हमें कुछ कार्य सूर्य स्वर में ही करने चाहिए और वह कौन कौन से कार्य हैं, मुख्य रूप से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिर आपके जीवन में हजारों वैसे कार्य होंगे जिनको आप अपने सूर्य स्वर में शुरू करके पूरा कर सकते हैं और उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें यह समझ लेना चाहिए कि जितने भी कठोर वृत्ति के कार्य हैं और चर कार्य हैं, अब कठोर वृत्ति के कार्य आप अच्छे से जानते हैं कि आपके जीवन में कौन कौन से वैसे कार्य हैं जिनमें आपको अपनी चेतना को कठोर बनाना पड़ता हो, आपको अपने स्वभाव को कठोर बनाते हुए उन कार्यों को करना पड़ता हो जिसमें आपके भीतर दया भाव की कोई गुंजाइश ना हो। हमारे जीवन में हम अनेकों कार्य ऐसे करते हैं जानबूझकर। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम दूसरों का उपयोग करते हुए हम अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं, वैसे बहुत सारे कार्य हम अपने जीवन में करते हैं। जैसे एक राजनेता, टोटल की टोटल राजनीति उसके कार्यकर्ताओं पर निर्भर करती है। वह अपने कार्यकर्ताओं के कंधों पर पैर रखकर ही आगे बढ़ता है। और मजे की बात यह है कि जिन लोगों के कंधों पर पैर रखकर एक राजनेता आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वह कभी नहीं चाहेगा कि उसका कार्यकर्ता कभी उसके कंधे पे पैर रख के आगे बढ़े। यानी कि अपने कार्यकर्ता को वह असली जो राजनेता होगा वह इतना शक्तिशाली कभी नहीं होने देगा कि एक दिन वह उसके कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश करे। अब इसका व्यापक अर्थ हो सकता है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इसको कहते हैं क्रूर कार्य, इसको कहते हैं कठोर कार्य, जहां दया भाव नहीं होता, जहां कार्य करने वाले का एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहे उसको जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, जितने लोगों के कंधे पर से
पैर रख के आगे बढ़ना पड़े। यहां तक मैं कह सकता हूं कि यदि लाशों पर से भी पैर रख के आगे बढ़ने की स्थिति बने तो लाशों पर से भी पैर रख के आगे बढ़ जाएगा वैसा व्यक्ति, उसको कहते हैं कठोर, कठोर कृत्य। तो जितने भी इस प्रकार के कठोर कार्य हैं जहां आप दूसरे का उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हो, वह सभी ऐसे कार्य आप सूर्य स्वर में करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब इसको समझने का प्रयास करें। सभी राजनीतिज्ञ की इच्छा और आकांक्षा होती है वह जिस देश में राजनीति करता है उस देश के उच्चतम से उच्चतम पद को प्राप्त करे, लेकिन सब तो नहीं कर पाते हैं। यदि कोई राजनेता अपनी राजनीति को सूर्य स्वर में शुरू करता है और हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि जब भी वह कोई नया कार्य शुरू करता है अपनी राजनीति से संबंधित, अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग करता है, यानी कि कोई भी कृत्य राजनीति से संबंधित यदि एक राजनेता अपने सूर्य स्वर में शुरू करता है तो वह एक दिन उच्चतम से उच्चतम पद तक पहुंच सकता है अपने जीवन काल में। इसी प्रकार से यह मैंने एक उदाहरण दिया। आपके जीवन में जितने भी वैसे कार्य आप करते हैं जिनमें आपको दूसरों को सहयोगी लेना पड़ता हो या दूसरों को सहारा बनाना पड़ता हो और तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो, वह सभी कार्य आपने सूर्य स्वर में शुरू करने चाहिए। इसको कहते हैं कठोर और कठिन कार्य। क्योंकि जब आप अपनी मंजिल पे बढ़ रहे होते हैं तब आप फिर पीछे मुड़ के यह नहीं देखते कि आपके बढ़ने के पीछे कितने लोगों ने अपनी ऊर्जा का ह्रास किया है। यदि आप पीछे मुड़ के देखने लगे तब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, केवल आगे बढ़ना है। इसके लिए एक कठोर हृदय की उस समय आपको आवश्यकता होती है जो आपको पीछे मुड़ के देखने के लिए विवश नहीं करती हो, आगे बढ़ने के लिए विवश करती हो। वैसा आपकी चेतना को कठोर होना मांगता है उस समय, और वह वही समय होता है जब आपके भीतर सूर्य स्वर बह रहा हो। तब आप बड़ी से बड़ी कठिनाई, बड़ी से बड़ी समस्या को भेदते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं और आप सफल हो जाते हैं। यदि वही कार्य आप अपने चंद्र स्वर में करें, और मैं फिर से राजनेता का उदाहरण दूंगा, और आप एक राजनीतिक हो और आपके कार्यकर्ता को आपको आगे बढ़ाने में कोई नुकसान हो जाए, आप अपनी मंजिल भूल जाएंगे और आप अपने कार्यकर्ता की सेवा में लग जाएंगे, और जो उस कार्यकर्ता के सहयोग से आपको अपनी मंजिल पे आगे बढ़ना था वह आप आगे बढ़ना भूल जाएंगे। यदि आप चंद्र स्वर में ऐसा करेंगे आप बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि चंद्र स्वर में हमारी चेतना हो जाती है अति सौम्य और मानसिक बल हमारे पास बहुत अधिक होता है। हमारा मन हमारे उस कार्यकर्ता की सेवा में संलग्न रहने के लिए हमें प्रेरित करेगा। हमारे भीतर दया होगी, क्षमा होगी, करुणा होगी। हमारी करुणा, हमारी दया हमें धिक्कारेगी कि जिस कार्यकर्ता के बल पे हम यहां तक पहुंचे हैं उसको चोट लग गई है, उसको नुकसान हो गया है, उसको छोड़ के भला हम आगे कैसे जा सकते हैं। आप नहीं जा पाएंगे। यदि आपने आगे जाना है तो सूर्य स्वर का चलना अनिवार्य है, तभी आप इतने कठोर हो सकते हैं कि आप अपनी मंजिल को पाके ही दम लेंगे। जितने प्रकार के भी आपके जीवन में कठोर कार्य हैं वह सभी आप सूर्य स्वर में शुरू करें तो आपको सफलता 100% मिलेगी। जितने भी शारीरिक क्रियाकलाप वैसे हैं जिसमें आपने खूब पसीना बहाना पड़ता हो, अपनी ऊर्जा लगानी पड़ती हो, भागना पड़ता हो, दौड़ना पड़ता हो, श्रम करना पड़ता हो, वजन उठाना पड़ता हो,
जैसे किसान गति का कार्य, या आपको पैदल चलना है, या आपने कल कारखाना में आप काम करते हैं, कोई भारी वजन आपने उठाना है, भारी वजन खींचना है, भारी वजन सर पे रखना है, वैसे सभी कार्य आप सूर्य स्वर में यदि शुरू करेंगे तो आपके भीतर चूंकि उस समय इतनी शक्ति है कि आप उन कामों को पूरा कर देंगे और आपके शरीर पे लोड भी नहीं पड़ेगा, आप सफल हो जाएंगे। और जब शरीर नहीं थकेगा तो आप जिस कार्य में स्वयं को संलग्न किए हैं उस कार्य को पूरा करके ही दम देंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। जितने भी शूरवीरता के कार्य हैं जिसमें आपको अपना लोहा मनवाना हो, शक्ति लगाकर पूरा करने वाले कार्य हों, लेकिन उसमें भी अति कठोर कार्य हों, जहां आपकी वीरता, जैसे युद्ध, किसी से लड़ाई करना, झगड़ा करना, किसी से लड़ाई करके कोई चीज हासिल करना, झगड़ा करके जीत के कोई चीज हासिल करना, जैसे पुराने समय में राजे महाराजे लड़ते थे तलवार लेके, वह लड़ाइयां छोटे स्तर पे अभी भी हमारे घरों में, पड़ोस में, हमारे गलियारों में अभी भी चलती रहती है, छोटे स्तर पे चलती है, लेकिन लड़ाई बिल्कुल वैसी की वैसी ही अभी भी चल रही है जो पहले एक राजा की दूसरे राजा से होती थी, धनी हो या गरीब हो। हमारे जीवन में वैसे युद्ध निरंतर चलते रहते हैं। किसी से हमारी घृणा होती है, किसी से हमारा द्वेष होता है, किसी ने हमारी 1 इंच जमीन कब्जा ली, उसने वहां से रास्ता बना लिया, या अपनी दीवार 1 इंच बढ़ा के कर ली। ये सब हमारे जीवन में निरंतर चलता रहता है, जो पहले राजा महाराजाओं के बीच में चलता रहता था। तो जो भी इस प्रकार के कार्य हैं जहां से आपने कोई चीज लड़के जीत के हासिल करनी हो, वैसे सभी कार्य आप सूर्य स्वर में कर सकते हैं। किसी पे केस मुकदमा आपने करना है, केस मुकदमा करके जीत हासिल करनी है, तो आप सूर्य स्वर में यदि केस डालेंगे, सूर्य स्वर में आप वकालतनामा पर दस्तखत करके अपने वकील साहब को देंगे, उस केस में आपको सफलता मिलने के योग है। और उस केस में आपके जो लॉयर हैं, आपके जो एडवोकेट हैं, यदि वह सूर्य स्वर में आपकी तरफ से बहस करेंगे तो 100% जीत आपकी होगी। जितनी भी योग विद्याएं हैं, अब योग विद्या से समझ लो, योग तो कहते हैं आत्मा और परमात्मा के मिलन को। जब एक साधारण मनुष्य अपनी आत्मा को उपलब्ध होता है, उस समय जो परमात्मा से उसका मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। योग का मतलब 2 चीजों का मिलन नहीं होता है। योग का मतलब होता है 2 ऐसी चीजों का मिलन जिनके मिलने पे वह दोनों चीजें इस प्रकार से मिल जाए कि वह एक हो जाए। यदि आप किसी से मिले तो आप अलग रहे और दूसरा अलग रहा, भले आप मिल लिए, लेकिन योग उस अवस्था को कहते हैं जब 2 चीजों का मिलन तो हुआ, मिलने के बाद दोनों चीजें आपस में इतनी ओत और प्रोत हो गई कि एक ही बची। जैसे 2 नदियां एक साथ मिल गई और आगे मिलने के बाद जब वह आगे बही तो एक नदी के रूप में बही, उसको कहते हैं मिलन, उसको कहते हैं योग। जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन, जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो ना परमात्मा बचता ना आत्मा बचती, दोनों में से किसी एक को खो जाना होता है। या तो आप कहेंगे कि मैं ही परमात्मा हूं, या आप कहेंगे कि मैं आत्मा हूं। जैसे एक नन्ही सी बूंद समुद्र में गिरती है तो फिर वह नन्ही सी बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, लेकिन उसका अस्तित्व रहता भी है, बस उसका अस्तित्व एक बूंद के रूप में नहीं रह जाता, समुद्र के रूप में उसका अस्तित्व बन जाता है। बूंद और समुद्र दोनों एक हो गए, उसको कहते हैं योग, उसको कहते हैं मिलन। ऐसे योग की यदि आपने अपेक्षा है, अब आत्माउन्मुखी होना है, आत्मा को जानना है, परमात्मा में विलीन होना है, तब तो आपको चंद्र स्वर में ध्यान साधना करनी पड़ेगी, तो आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। यहां मैं जिस योग की बात कर रहा हूं उसका मतलब है आसन, प्राणायाम। वैसे जो भी कार्य है जिसको हम योग कहते हैं अमूमन भाषा में, हालांकि यह योग नहीं है, व्यायाम करते हैं
आसन का अभ्यास करते हैं, व्यायाम का अभ्यास करते हैं या और किसी खेल कूद का अभ्यास करते हैं तो आपको सूर्य स्वर में करना चाहिए। आप थकेंगे नहीं, आप उस व्यायाम को संपूर्णता में ले जाएंगे। और किसी भी चीज को जब हम शुरू करते हैं, जब तक उसका अंत नहीं होता, जब तक पानी 100% ना खोल जाए, तब तक वह वाष्पीभूत नहीं होता, तब तक पानी पानी ही बना रहता है। और जब तक पानी वाष्पीभूत ना हो, तब तक पानी में परिवर्तन नहीं हुआ। तो यदि 100% हमें किसी भी चीज को साधना है, जैसे व्यायाम को 100% लाभ उसका लेना है, योग अभ्यास शुरू करना है और उसका 100% लाभ हमें प्राप्त करना है, तो सूर्य स्वर में करना है। यदि हमें कोई खतरनाक मंत्र सीखना है या उसका उपयोग करना है, खतरनाक मंत्र का मतलब होता है जैसे मारण मंत्र। मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। एक सिद्धिदायक मंत्र होता है, एक मंत्र होता है जो हमारे आत्मा का उत्थान करता है, एक मंत्र होता है जो हमें सांसारिक चीजों में हमारी उन्नति लाता है, उसको कहते हैं कठोर मंत्र। तो जितने भी कठोर मंत्र का आपने साधना करनी है, उनको साधना है या उनका उपयोग करना है कहीं, तो सूर्य स्वर में ही ऐसे मंत्र को हमें साधना चाहिए और सूर्य स्वर में ही उनका कहीं भी उपयोग या प्रयोग करना चाहिए, तो हमें सफलता मिलती है। जितने भी क्रिय विक्रिय के कार्य है, एक हमने जमीन खरीदी, उसको भी हमने क्रिय किया, लेकिन उसको हमने चंद्र स्वर में क्रिय किया, क्योंकि जमीन जो हमने खरीदी है वह हमने लंबे समय तक खरीदी है। क्रिय विक्रिय हम उसको कहते हैं जो चीज आज हमने खरीदी, बेचने के लिए खरीदी, जिसको खरीदने के पीछे हमारी जो मंतव्य है, हमारी जो मंशा है, वह उसको खरीद के वापस थोड़ा मुनाफा प्राप्त करके बेच देना है, उसको कहते हैं क्रिय विक्रिय, खरीद और बिक्री का कार्य है। एक हमने अपने घर बनाने के लिए जमीन खरीदी, खेत जोतने के लिए जमीन खरीदी, फसल उगाने के लिए जमीन खरीदी, वह हमने अपने लिए खरीदी। हो सकता है कल हम उसको बेच भी दे, लेकिन उसको बेचने के इरादे से हमने नहीं खरीदा, हमने उसमें फसल उगाने या घर बनाने या मंदिर बनाने या आश्रम बनाने या अस्पताल बनाने के उद्देश्य से खरीदा है। लेकिन क्रिय विक्रिय जहां शब्द आ जाए, इसका मतलब है तुरंत खरीदना, तुरंत बेचना, या फिर बेचने के उद्देश्य से ही किसी चीज को खरीदना कि कल भाव चढ़ेगा तो हम बेचेंगे। वैसे कोई भी सामान हो, चाहे वह जमीन जायदाद हो, वह कोई मेटल हो, कुछ भी, आपके जीवन में जितने भी वैसे कार्य हैं, चाहे वह कोई जानवर हो, गाय भैंस की बिक्री आपने करनी है, घोड़ा बैल ऊंट इत्यादि की बिक्री आपने करनी है, जमीन आपने खरीदनी है इस उद्देश्य से कि आपने बेचना है खरीद के, तो इसको आप सूर्य स्वर में यदि यह खरीदारी करेंगे, अधिक से अधिक लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे कार्यों को कहते हैं चर कार्य। आपने रखने के लिए वह चीजें नहीं खरीदी हैं, आपने पहले से ही आपका उद्देश्य उनसे मुनाफा थोड़ा कमा के बेचना है। तो तुरंत जो बेचने के ख्याल से हम कोई चीज क्रिय विक्रिया करते हैं, खरीद और बिक्री करते हैं, इसका मतलब है हम चर कार्य करते हैं, यानी कि इंस्टेंट हमें लाभ प्राप्त हो, वैसा वैसे सभी कार्य हमें सूर्य स्वर में करने चाहिए। कोई भी यात्रा हम करते हैं, जब आप यात्रा में निकलते हैं तो आपको सूर्य स्वर में निकलना चाहिए। अब यात्रा से मतलब समझ लीजिए, यात्रा तो जब आप अपने घर से अपनी दुकान जाते हैं वह भी यात्रा है। जब आप प्रतिदिन अपने घर से अपने ऑफिस जाते हैं, जहां भी आप कार्यरत है वहां आप जाते हैं, अपना कार्य करके वापस शाम को अपने घर आ जाते हैं, वह भी यात्रा है। आप जाते हैं और फिर आते हैं।
इसी भेद को मित्रों ने नहीं समझ पाया। मेरे पास इतने प्रश्न हैं। यात्रा का मतलब है आप जहां हमेशा नहीं जाते हैं। जैसे आपने अपने किसी रिश्तेदार के यहां जाना है, उसको कहते हैं यात्रा। किसी नवीन कार्य हेतु एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, एक देश से दूर देश जाना है, नवीन कार्य हेतु। आप अपनी नौकरी में नहीं जा रहे हैं, आप अपने व्यवसाय में नहीं जा रहे हैं जो आपका प्रतिदिन का व्यवसाय है। आप किसी नए कार्य हेतु यात्रा कर रहे हैं, आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं या मीटिंग करने जा रहे हैं किसी नए कार्य को लेके, या आप अपने किसी रिश्तेदारी में जा रहे हैं, जो भी नवीन कार्य है। तो जब आप किसी भी नए कार्य के लिए यात्रा करते हैं, वह लंबी दूरी की हो या छोटी दूरी की हो, तो आपने सूर्य स्वर में करनी चाहिए। जब आपका सूर्य स्वर बह रहा हो तब आप उस लंबी या दूरी की यात्रा में निकले। और जिस कार्य हेतु, जिस नवीन कार्य हेतु आप यात्रा कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यह भी क्षणिक भी हो कि बस आपने क्षणिक वहां से लाभ प्राप्त करना है। एक क्षणिक कार्य हेतु आप उस व्यवसाय को करना चाह रहे हैं या उस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं क्षणिक लाभ के लिए, यह भी ध्यान में रखें। यदि आप किसी ऐसे कार्य हेतु यात्रा कर रहे हैं जिस कार्य को आप लंबे समय तक के लिए, जैसे किसी स्कूल के लिए आपने जमीन खरीदनी है, कोई घर बनाने के लिए जमीन खरीदनी है, मंदिर बनाने के लिए जमीन खरीदनी है, फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीदनी है, या आपने खेती करने के लिए जमीन खरीदनी है, तो यह फिर अस्थायी कार्य हो गया। वैसी यात्रा के लिए यदि आप निकल रहे हैं जमीन की बात करने हेतु, जमीन परचेज करने हेतु, या जमीन की शुरुआत, जमीन खरीदने की शुरुआत करने हेतु पहले तो आप किसी से बात ही करते हैं ना। जमीन देखने जाते हैं, फिर बातचीत करते हैं, भाव करते हैं, मोल करते हैं, तोल करते हैं। स्थायी कार्य हेतु आप यात्रा कर रहे हैं तो फिर आप चंद स्वर में करेंगे। लेकिन आप नवीन कार्य के लिए यात्रा कर रहे हैं और वह नवीन कार्य भी अस्थायी है, क्षणिक है, तो आप हमेशा सूर्य स्वर में उस यात्रा पे निकलेंगे। तो जिस उद्देश्य से आप वह यात्रा कर रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति करके ही घर वापस लौटेंगे। कुछ और वैसे कार्य हैं जिनको आप अपने जीवन में समझ सकते हैं। यह एक तरीका है समझने का। यूं तो हजारों कार्य हमारे जीवन में होते हैं, बस आपने देखना यही है कि जितने भी कठोर वृत्ति के कार्य हों और क्षणिक हो, यानी कि चर हो, वैसे सभी कार्य आप सूर्य स्वर में कर सकते हैं। जिस कार्य को करने में आपको अधिक शक्ति लगानी पड़े, अधिक श्रम करना पड़े, वह सभी कार्य आप सूर्य स्वर में कर सकते हैं। सूर्य स्वर में करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। आदरणीय चरणदास जी अपने अनुभव से कुछ दोहों के माध्यम से और कुछ ऐसे कार्य बताते हैं जिनको भी हमें समझ लेना अनिवार्य है कि सूर्य स्वर में और हम क्या क्या कर सकते हैं। महर्षि चरणदास जी कहते हैं एक दोहे के माध्यम से, विष अरु भूत उतारण जावे, रोगी को जो दवा खिलावे, विधन हरण शांति जल राखे, जो उपाय कुष्ठी को भाखे। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि जब आपने कोई भूत प्रेत उतारना हो किसी मंत्र से, या किसी को सर्प ने काट लिया हो और मंत्र के माध्यम से उस सर्प के काटे हुए के विष को उतारना हो, किसी रोगी को औषधि सेवन कराना हो, या किसी वैद्य ने व्याधिग्रस्त मनुष्य या पशु की चिकित्सा करनी हो, या कोई भी विधन आ गया हो, अचानक कोई विधन आ गया हो किसी भी कार्य में, वैसे सभी कार्य यदि आप सूर्य स्वर में करेंगे तो 100% लाभ प्राप्त होगा। चाहे वह भूत विद्या, प्रेत
उतारने का मंत्र हो, चाहे वह किसी को सांप ने काट लिया हो, सांप के कांटे का विष उतारना हो, या किसी भी प्रकार की बाधा अचानक आपके ऊपर आ गई हो, उस बाधा से निपटना हो, यदि उस समय आपका सूर्य स्वर चल रहा हो या आप अपने सूर्य स्वर को एक्टिवेट कर लें, तो आप उन सभी चीजों से निपटने में सक्षम हो जाएंगे। आगे चरणदास महाराज जी कहते हैं, गजबाजी वाहन हथियार लेवे रिपु विजय चित धार, खान पान कीजिए असमान दीजिए नारी को ऋतुदान। तो अब चरणदास जी जिस समय पे हुए हैं उस समय बैलगाड़ी होती थी, मोटर कार तो होती नहीं थी। उस समय बैलगाड़ी होती थी, घोड़ा गाड़ी होती थी, हाथी की सवारी होती थी। तो कह रहे हैं कि जब भी आपको हाथी पे चढ़ना हो, घोड़े पे की सवारी करनी हो, हाथी की सवारी करनी हो, भोजन ग्रहण करना हो, स्त्री को ऋतुदान करना हो, शस्त्र इत्यादि तैयार करना हो, यानी कि हथियार बनाना हो, जैसे तलवार का निर्माण करना या तलवार चलाना सीखना या तलवार का उपयोग करना, यह सभी कार्य आपको सूर्य स्वर में शुरू करने चाहिए, तो आप इन कार्यों को सक्षमता के साथ पूरा कर लेंगे। आगे चरणदास जी कहते हैं कि नया खाता लिखना हो, जैसे पहले खाता और बही लिखी जाती थी पहले के जमाने में, अभी भी हम डायरी मेंटेन करते हैं, और पहले जो खाता बही लिखी जाती थी उसका एक कारण और होता था। जैसे आपने किसी से कुछ लिया तो वह एक खाता होता था सेठ के यहाँ, उसमें वह लिख लेता था और आपका अंगूठा लगवा लेता था। आपने उससे कुछ लिया, जब आप वापस देने आएंगे वह उसको काट देगा, और वह जो अपनी बही में लिख लेता था और आपका अंगूठा लगवा लेता था, वह मान्य होता था सरकारी स्तर पे, यानी कि राजा उसको मान्यता देता था कि हाँ आपने इस सेठ से यह धन प्राप्त किया है, आपका अंगूठा है। वही कार्य अभी आप किसी को चेक दे देते हैं, किसी के साथ आप एग्रीमेंट कर लेते हैं, स्टाम्प पे लिखकर कुछ दे देते हैं, या आप किसी को चेक प्रदान कर देते हैं, जो सहायता आपने किसी से ली है उसके बदले में कि मैं इतने दिन बाद यह सहायता आपकी वापस लौटा दूंगा, या उतने दिन का आप चेक भर के दे देते हैं। वैसा कोई भी कार्य आपने सूर्य स्वर में करना चाहिए। यदि आपने किसी को चेक देना है, आपने कोई एग्रीमेंट किसी के साथ करना है, यानी कि एक मुआहदा बनाना है, दो आदमी के बीच में कुछ टर्म्स कंडीशन बने हैं किसी बात को लेके, हम उस टर्म्स कंडीशन से मुकर ना जाए, बैक ना हो जाए, इसलिए जो भी प्रपत्र बनता है दोनों व्यक्तियों के बीच में वह हमेशा सूर्य स्वर में उस प्रपत्र को बनाते हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। जितने भी ऐसे कार्य हैं जो अग्निवर्धक हो, जैसे ईंट का भट्ठा लगाना, वह सूर्य स्वर में शुरू करना चाहिए। ऊंट, गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, बैल, बकरी इत्यादि जो भी आपने खरीद फरोख्त करनी है, किसी को बेचना है या किसी से खरीदना है, तो हमेशा सूर्य स्वर में ही बेचना चाहिए और सूर्य स्वर में ही खरीदना चाहिए। जितने भी चौपाया जानवर है, चार पैर वाले जितने भी जानवर हैं, उनकी खरीद फरोख्त आपने सूर्य स्वर में ही करनी चाहिए। एक किसान को अपने खेत की निराई गुड़ाई के जितने भी कार्य हैं, नई फसल की तैयारी के लिए जो जुताई निराई गुड़ाई किसान करता है, पाटा चलाता है, कल्टीवेटर चलाता है, हैरो मिट्टी पलट हैरो चलाता है, जितने भी खेत में किसान गति के कार्य हैं, बीज रोपने को छोड़ के जमीन को तैयार करना बीज रोपने के लिए या पौधा लगाने के लिए, वह सभी कार्य सूर्य स्वर में एक किसान को करने चाहिए, तो उसमें उसको सफलता मिलती है। जब भी बीज रोपे या पौधा नया लगाए तो हमेशा चंद्र स्वर में लगाए। जुआ खेलना, वाद विवाद करना, किसी भी प्रकार के युद्ध लड़ाई में जाना या वाद विवाद को सुलझाने जाना, पंचायत करने जाना, पंच बन के जाना,
आज के समय में शेयर मार्केट में लोग कार्य करते हैं। यदि आपने शेयर तुरंत खरीदना है, तुरंत बेचना है, यानी कि इंट्राडे करना है, सुबह में खरीदा और दोपहर होते होते बेच देना है, तो सूर्य स्वर में ही यदि आप खरीदारी करेंगे, सूर्य स्वर में यदि आप खरीदारी करेंगे वैसे शेयर की, तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आपने शेयर खरीदना है स्थायी रूप से, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, शेयर खरीद के स्थायी रूप से कुछ समय तक के लिए रखना है, तो आप उसको चंद्र स्वर में खरीदें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार का यंत्र मंत्र टोना टोटका इत्यादि या भूत बाधा से संबंधित जो भी आपने उपाय करने हैं उनको दूर करने के लिए, या मोहन करना है, मारण करना है, तंत्र मंत्र टोना टोटका किसी भी उद्देश्य से आप यदि यूज कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो सूर्य स्वर में करें। कहने का अभिप्राय यह है कि जितने भी सौम्य कार्य है, स्थिर कार्य है, शीतलता युक्त कार्य है और मानसिक रूप से करने वाले कार्य हैं, वह सभी कार्य आपने चंद्र स्वर में करने चाहिए। और जितने भी मारण कार्य है, जितने भी शक्ति रूपा कार्य है, जितने भी चर कार्य हैं, जिनमें स्थायित्व नहीं है, स्टंट करने वाले कार्य हैं, और जिन कार्यों में अधिक शक्ति लगानी पड़े या आपको थोड़ा सा क्रूर होना पड़े, आपको अपने हृदय को कठोर बना के किसी कार्य को करना पड़े, वैसे सभी कार्य आपने सूर्य स्वर में शुरू करने चाहिए, तो आपको 100% उनमें सफलता मिलेगी। सूर्य और चंद्र स्वर से संबंधित, चंद्र स्वर से संबंधित पीछे कल हमने चर्चा की थी, और सूर्य स्वर से संबंधित आज हमने चर्चा की है। इस प्रकार से जितने भी चर कार्य आपके जीवन में हैं और शक्ति लगा के करने वाले कार्य हैं, वह हजारों कार्य आपके जीवन में हो सकते हैं, वह सभी कार्य आप सूर्य स्वर में शुरू करें, सूर्य स्वर में ही उनका अंत करें। पहले से यदि आपके कार्य शुरू हो रखे हैं तो सूर्य स्वर में उनको आगे बढ़ाएं, आपको सफलता मिलेगी। यदि स्थिर कार्य आपने करने हैं, सौम्य कार्य करने हैं, तो चंद्र स्वर में ही आप उनको आगे बढ़ाएं तो आपको सफलता मिलेगी। यह है सूर्य चंद्र स्वर का हमारे ऊपर प्रभाव। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने इस चर्चा की शुरुआत में भी कहा, जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा होता है उस समय हम प्राण के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। उस समय यदि हम शक्ति रूपा कोई भी कार्य करेंगे तो हम उस कार्य को पूरा कर पाएंगे, उतनी हमारे भीतर शक्ति होती है प्राकृतिक रूप से। इस कारण से जो भी सूर्य स्वर में करने वाले कार्य है वह हमें सूर्य स्वर में ही करने चाहिए। अब हम 2-3 ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जिनसे हम दिन भर में 2-3 बार गुजरते हैं, जैसे भोजन करना और स्नान करना। आदरणीय मित्रों, जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा हो तभी हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए और तभी हमें स्नान करना चाहिए। और इसका विज्ञान आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा हो और आप भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो आपको अपचन हो जाएगा, आपकी जठरा अग्नि चूंकि उस समय प्रदीप्त नहीं है, सूर्य की शक्ति आपको नहीं मिल रही है, प्राणिक शक्ति आपको नहीं मिल रही है, जिस कारण से भोजन आपके पेट में पड़ा रहेगा और वह डाइजेस्ट नहीं होएगा। जब भोजन डाइजेस्ट नहीं होएगा, क्योंकि इस समय आप भीतर से सौम्य है, आपका चंद्र स्वर बह रहा है, सौम्य ऊर्जा आपके भीतर निग्रह कर रही है, वैसी अवस्था में सब कुछ शांत शीतल और सौम्य है। आपने जो भोजन ग्रहण कर लिया वह भोजन अब डाइजेस्ट नहीं होगा, वह ऐसे ही आपके पेट में पड़ा रहेगा। और जब बहुत अधिक समय तक हमारे पेट में, हमारे आमाशय में भोजन यूं ही पड़ा रहता है, तब हमें अजीर्ण की बीमारी पकड़ लेती है, और जब हमें अजीर्ण हो जाता है उसके कारण ही फिर हमें डायबिटीज इत्यादि की बीमारी होती है। और जितने भी 80 प्रकार के वात रोग हैं, जिसमें अर्धांग वात, पूर्णांग वात यानी कि
आपके एक अंग में दर्द होना या बहु अंगों में दर्द होना या पैरालाइज हो जाना, गधरस्य की बीमारी हो जाना, साइटिका की बीमारी हो जाना, गाउट यानी कि जॉइंट में दर्द हो जाना, यह सभी समस्याएं आपको तभी होती हैं जब आपका भोजन सही समय पे डाइजेस्ट नहीं होता है। क्योंकि जब भोजन सही समय पे डाइजेस्ट नहीं होता है तो जो भोजन से रस बनता है वह रस डायरेक्ट आपके रक्त में मिश्रित हो जाता है और आपके रक्त को दूषित कर देता है। जब आपका रक्त दूषित हो जाता है तब आपके भीतर 80 प्रकार के वात रोग जन्म ले लेते हैं, जिसमें आपका हृदय घात भी वात रोग में ही गिना जाता है। क्योंकि जब आपके रक्त में डायरेक्ट रस मिल गया तो वह रस आपके रक्त को गाढ़ा कर देगा, काला कर देगा। आपके रक्त में, आपके ब्लड में क्रिस्टल बनने लगेंगे। उन क्रिस्टल को आपका जो हृदय है वह पंप नहीं कर पाएगा और शक्ति अधिक लगानी पड़ेगी। अधिक शक्ति लगाने के कारण आपका हृदय कमजोर होता चला जाएगा और हृदय कमजोर हो जाएगा तो एक दिन वह बिल्कुल ही कार्य करना बंद कर देगा, जिसको हम कहते हैं हृदय घात का आ जाना। आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ रहने लगेगा केवल गलत खान पान के कारण, केवल इस कारण से कि आपने चंद्र स्वर में निरंतर भोजन ग्रहण किया, जो कि अपचन आपको हो गया। अपचन होने के कारण जिस रस से 7 धातुओं का निर्माण होना था उस रस से 7 धातुओं का निर्माण तो नहीं हुआ, वह रस आपके सीधे रक्त में मिश्रित हो गया और आपका रक्त दूषित हो गया। यदि आप सूर्य स्वर में ही भोजन ग्रहण करेंगे निरंतर तो कभी भी आपको अपचन नहीं होगा, अपाच्य की स्थिति नहीं बनेगी। यदि आपने चंद्र स्वर में स्नान किया तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे जब चंद्र स्वर बह रहा होता है उस समय आपके शरीर का तापमान नेचुरली गिर जाता है, आप भीतर से सौम्य होते हैं, शीतल होते हैं। वैसे समय में यदि आप स्नान कर लेते हैं तो आपका शरीर और अधिक शीतल हो जाता है। उस कारण से आपके शरीर के जो अंग है वह एक विशेष टेम्परेचर में कार्य करते हैं, वह टेम्परेचर गिर जाता है। आपके जो शरीर के भीतरी अंग है उन पर उसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, वह अंग अशक्त हो जाते हैं, उनकी सशक्तता समाप्त हो जाती है और आप विभिन्न विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो जब भोजन ग्रहण करें तब सूर्य स्वर में भोजन ग्रहण करें। और बड़ी नेति जब आप जाते हैं, बड़ी नेति जाने का मतलब है जब आप लैट्रिन पाखाना जाते हैं उस समय भी आप सूर्य स्वर में ही जाएं। जब आप सूर्य स्वर में बड़ी नेति के लिए जाते हैं तो आपके मल का भीतर संचय नहीं हो पाता है, मल पूरी तरह शरीर से विसर्जित हो जाता है बाहर। और जब सही समय पे मल पूरी तरह विसर्जित हो जाएगा आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं पनपेगा। तो यह 2 कार्य ऐसे हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं। भोजन ग्रहण हम प्रतिदिन करते हैं और बड़ी नेति भी हम प्रतिदिन करते हैं और स्नान भी हम प्रतिदिन करते हैं। छोटी नेति हमेशा चंद्र स्वर में करें और बड़ी नेति हमेशा सूर्य स्वर में करें। जैसे आप जब छोटी नेति यानी कि मूत्र त्याग जब आप करते हैं तब आपका चंद्र स्वर यदि बह रहा हो, वैसी अवस्था में आप मूत्र त्याग करते हैं तो एक एक रत्ती रत्ती मूत्र आपके शरीर से आउट हो जाता है और फोर्स के साथ आप यूरिन पास करते हैं। ऑटोमेटिक आपके यूरिन को पास करने में फोर्स बढ़ जाता है। उस फोर्स बढ़ने का नतीजा यह होता है कि जितने भी आपके किडनी में विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो रखे थे वह सारे आपके यूरिन के माध्यम से बाहर आउट हो जाते हैं। इस प्रकार से आपकी काया स्वस्थ रहने लगती है। वैसे ही जब आप सूर्य स्वर में बड़ी नेति जाते हैं तो बड़ी नेति जाने के क्रम में जरा भी मल आपके भीतर संचित नहीं रह पाता है, टोटल मल का बाहर विसर्जन हो जाता है। मैं समझता हूं कि आप सभी मित्रों के उपयोग की यह बातें हुई होंगी। आगे हम और विस्तार से चर्चा करेंगे इस संबंध में। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।